तो कोई भी व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो उस व्यवसाय को लेके जितने भी मकरू वाले या कोई भी और शुरू करना चाहते हैं, उस व्यवसाय को लेके हर प्रश्न के सही जवाब आपके पास होना चाहिए, करेक्ट जवाब होना चाहिए। ग्रह, नक्षत्र, तारा, कुंडली, गोचर एक तरफ रखिए, लेकिन व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व ये बहुत ज़रूरी है कि आप मार्केट स्टडी बढ़िया से करें, बढ़िया से पढ़ाई करें, होमवर्क अच्छा होना चाहिए, फील्ड वर्क अच्छा होना चाहिए। वो सोचिए 5 दिन पहले निकाला वृष राशि का सूर्य, पंचमस्त सूर्य मकरू से कालपुरुष के कुंडली के लग्न मेष राशि से द्वितीय स्थान का सूर्य। इस समय अगर कोई घर प्रारंभ करता है, गृह निर्माण शुरू करता है, तो पंचांग के अनुसार मरेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ राशिफल में जो निकलता है वही बोलते हैं, मृत्यु योग बनता है। वृष राशि के सूर्य में ऐसा क्या है, या वर्तमान ग्रह गोचर ऐसे बता रहे हैं जिसके लिए वृष सूर्य में घर गृह निर्माण उत्तम नहीं है। मैं जानता हूँ उस वीडियो को बहुत लोग नहीं देखे, अभी भी 100-200 कुछ वीडियो हुआ है, मतलब व्यू हुआ है। सूर्य के वृष गोचर का चार वीडियो दिया हूँ, जिसमें टेक्निकल बात बताया, पंचांग के तहत बताया, उसमें ये दिया गया है। इसमें ना गृह निर्माण के निही खनन, निही माने गड्ढा उड्ढा खोद के पूजा वूजा करके घर प्रारंभ, शुरुआत 0 लेवल नहीं करना। ऐसा क्या हो गया, गृह प्रतिष्ठा प्रवेश, लेकिन कई पंचांग में तो गृह प्रतिष्ठा प्रवेश दिया है। और एक सज्जन पूछे, हम तो पूजा वूजा घर कर लिए, पूजा कर लिए हैं, तो क्या पूजा की? अरे जगन्नाथ जी से प्रसाद ले आए और वहाँ से पतित पावन झंडा ले आए, लगा दिए। हम पंडित के घर में क्या पूजा पाठ? तो यहाँ हम लोग चूकते हैं। घर दिया कौन से महादशाधिपति घर दिया? इस भूमि में कल तक नहीं बना पा रहे थे, जीवन भर खंडर में रहते थे, अभी बना। कौन बनाया, किसने दिया, घर कैसे आया? तो सबसे पहले घर बनाने के बाद गृह प्रवेश से पहले प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा ठीक बात है, शुद्धिकरण करना, सफाई करना, जो नेगेटिव एलिमेंट्स है उसको भगाना, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद गृह प्रतिष्ठा के एक ऐसा भी अर्थ है जहाँ बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शरणापन्न, समर्पण। ये गृह में करने के बाद प्रभु को, ईश्वर को, इष्ट देवी को, इष्ट देवता को, नवग्रह को, 10 दिग्पाल को, आपके जिस महादशानाथ को, जिसकी कृपा से हुआ, मैक्सिमम मैं देखा हूँ शनि के महादशा के अंतकाल में मिल जाता है बहुत लोगों को घर। तो इसमें ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट गृह प्रतिष्ठा अगर नहीं करते हो तो फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट जीवन में आना स्वाभाविक बात होता है, इसलिए कर लेना चाहिए। तो जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, इस समय व्यवसाय का ग्रह क्या कंडीशन में है तो देखेंगे तो बकरी कहाँ है, राहु के साथ जड़ता लिए हुए, कितने डिग्री में, कौन से नक्षत्र में। नेचुरली व्यवसाय का कारक प्लैनेट बुध ही है। तो जब वो खुद पीड़ित चल रहा है और बीच में डाल दें तो खुद पापकर्तरी में है, आगे सूर्य, पीछे राहु, बीच में बुध, तो
क्या ये कंडीशन किसी भी व्यवसाय का प्रारंभ करने के लिए योग बता रहा है? दूसरा, अगर मकरू को भी ले लें, व्यवसाय का हाउस सप्तम को भी लेते हैं, नीच का मंगल बैठा हुआ है, अगले 53 डेज तक बैठेगा, तो क्या उस घर में आपको वो ऊर्जा मिल जाएगा जहाँ व्यवसाय करोगे? जिस समय व्यवसाय शुरू करते हो उसका एक कुंडली बनाओगे और वो कुंडली कहता है कि ये बिजनेस कितना दिन तक आगे चलेगा। ऐसे ही तो निर्धारित करते हैं ना जब आप टाइम देते हो। जैसे शादी हो गया, तो शादी होने के बाद जिस समय हस्तगंठी हुआ, यथा रावणस्य मंदोदरी यथा रामस्य सीतया, पंडित बोलेगा और दोनों का हाथ गंठी बांधेगा, माला आदान प्रदान करवाएगा, वर्णमाला दिया जाएगा, वर वधू को दिया जाएगा। उसी समय एक कुंडली बनता है। इस दोनों का जोड़ी में कब कब कौन से दशा शुरू होने वाले हैं, कब तक चलेगा, कब उथल पुथल आएगा। कभी कोई दिखाया ये कुंडली, हमारे शादी का कुंडली है? उसको कोई नहीं देखता है। झगड़ा हो गया, केस हो गया, कोर्ट हो गया, कचहरी हो गया, माली मुकदमा हो गया, दौड़ते रहो, एक दूसरे के साथ पटरी नहीं खाया। तो ठीक ऐसे ही है, जो व्यवसाय करना चाहते हो, कुंडली ग्रह नक्षत्र नहीं मानो, मानो अलग रख दो, लेकिन टेक्निकल स्टडी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सर, मजबूत स्टडी होना चाहिए। और मुझे जो कुंडली दिखाओगे या मेरे से जो लोग नाम वगैरह अपने बिजनेस का शुरू करोगे या मेरे से आशीर्वाद का कहोगे, तो मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा। क्या बिजनेस, क्यों कर रहे हो, क्या टर्नओवर है? आपके पास कंक्रीट उत्तर होना चाहिए कि पकड़ लो, आप किसी प्रदेश में करना चाहते हो, किसी स्थान में करना चाहते हो, तो वहाँ का लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, किन किन के हाथ में ये व्यवसाय है, कैसे लोग हैं, बदमाश, गुंडे, उचक्के या ठेठ बनिया, कौन है इसके पास, इसका ट्रेडिंग कहाँ से शुरू, कहाँ से एंड है, कहाँ से आउट है, कहाँ से ऑफ है, कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ एंड है, इनका पूरा मार्केट स्टडी होना चाहिए। कहाँ से मटेरियल्स आ रहा है, कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, एक एक बिंदु का पास आपके पास प्रोजेक्ट होना चाहिए सर। नई प्रोजेक्ट है और आप बोलोगे कुंडली देख लो और व्यवसाय का शुरुआत लग्न बता दो, तो आधा ज्ञान हुआ। कुंडली ये बताएंगे कि आपको शुरू कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब हर्डल्स आ जाएगा, कब इस बिजनेस का कितना तक सस्टेनेबिलिटी आएगा, कौन कौन पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप एक दूसरे के साथ एनर्जी मैच कर रहा है या मिसमैच कर रहा है, ऐसे पार्टनर रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, ऐसे मैनेजर रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, ऐसे अंडर वर्कर रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, कौन से अंडर वर्कर शत्रु क्षेत्री है, कौन से पार्टनर शत्रु क्षेत्री है, किसे बच के रहना, कौन हड़पेगा, कौन डड़पेगा, कौन तड़पेगा, ये हम बता सकते हैं कि बिजनेस इस समय शुरू करने से कहाँ तक चलेगा, जब धन का कारक बृहस्पति खुद राहु के मुंह में घुसने वाले हैं। राहु कोई ग्रह नहीं है, एक बिंदु है और एक इन्फिनाइट है। तो वहाँ बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह, धन का कारक, घर का कारक, और कहीं ना कहीं इंटरनल सूक्ष्माति सूक्ष्म व्यवसाय का भी कारक बनते हैं। तो ऐसे ग्रह जब राहु के साथ गुरुचंडाल बना रहा है, बुध का ये कंडीशन है, मंगल का ये कंडीशन है, शुक्र खुद पाप कर्तरी में फंसा हुआ है, वृष का सूर्य है, राहु केतु डाउन होते होते जा रहे हैं, एनर्जी खत्म हो रहा है, शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि है। मुझे नहीं पता YouTube के जगत में आप लोग जिनको जिनको सुनते हो उनमें से कोई एक भी, मैं जो आपको बोला हूँ
कि वर्तमान जो सबसे पिकुलियर और ख़तरनाक कंडीशन इसलिए बन रहा है क्योंकि शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि बन रहा है, अष्टम दृष्टि, और कर्क राशि का लग्न से मंगल बैठ के अष्टम में शनि को देख रहा है। और उसका कारकत्व प्रभाव ऑलरेडी उन वीडियो में बताया हूँ कि क्यों सावधान रहना है। मंगल शनि को देख लिया तो खेल खत्म। तो इस समय क्या होगा, मकर और कुंभ राशि वाले, तुला और वृष राशि वाले, कन्या और मिथुन वालों को जो सपोर्टिव ऊर्जा शनि से मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। तो ये सारे जो वर्तमान का प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, जो ग्रह स्थिति है, क्या कोई नया व्यवसाय के लिए अब शुरू है वो कंडीशन? क्या इसमें फ्रूटफुल एनर्जी मिल रहा है आपको, जो आप बोल रहे हो कि मैं शुरू करूं? ज़रूर, मैं लेग पुलिंग करना या आपको पैर खींचने के लिए आपका बिजनेस ना करें इसके लिए नहीं एडवाइस कर रहा हूँ, करें ज़रूर, लेकिन दो मार्फत में। एक, स्टडी अच्छा होना चाहिए, होमवर्क अच्छा होना चाहिए, फील्ड वर्क अच्छा होना चाहिए, डाटाज अच्छा स्टॉक होना चाहिए। आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, चैट जीपीटी है, इंटरनेट में लड़कों को लगा के आप स्टडी, मार्केट स्टडी करा सकते हो। बड़े बड़े मार्केट नॉलेज रखने वाले हैं कि आपके इलाके में कितना माल इन किया, कितना आउट किया, सब कुछ आजकल ऑनलाइन डाटा में भरपूर है। लेकिन आपके पास उत्तर नहीं है, आपके इलाके में कितने जो मार्केट करना चाहते हैं उसका कितना इन आउट है, कितना ट्रांजैक्शन है, कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है, आपके पास डाटा ही नहीं है। सर आप मेरे को बोलते हो कुंडली देख दो, बिजनेस कब शुरू करेंगे? और इन सब के उपरांत एक बात और ज़रूरी है कि आपके बिजनेस गुरु कौन है। जैसे मेरे पास टारो कार्ड का टारो गुरु है, एस्ट्रोलॉजी का एस्ट्रोलॉजी गुरु है, तंत्र मंत्र का तंत्र मंत्र, देवी इत्यादि माता रानी का तो माता रानी का कर्मकांड है तो कर्मकांड का गुरु है। तो आपके पास बिजनेस करना चाहते हो उसका गुरु कौन है, कौन रास्ता बता रहा है और उसका स्थिति क्या है, खुद वो मजबूत है कि नहीं, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है। ना वो गुरु 2-4 कॉपी पेस्ट वाला गुरु है, खुद उसका इंटेलेक्ट लेवल काम कर रहा है या नहीं। वो बहुत सारे लोग हैं आपको दिमाग देने वाले। भारत का तो यही सबसे बड़ा बीमारी है, ऐसे कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे घुसावट दोगे ना तो ऐसे निकल जाएगा। करने में जो लगता है वो लगता है। तो मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ मकरू भाई, मेरे सारे मकरू भाई बहन को या बाकी लोगों को भी, बाकी राशि वालों को भी, एक तो ये समय फ्रूटफुल नहीं दिख रहा है। जिस कुंडली में जिस ऑर्गेनाइजेशन का मंगल ही नीचस्थ होगा उस बेचारे का कार्मिक दाम्भिकता कितना रहेगा, वहाँ के वर्कर्स के कार्मिक दाम्भिकता कितने रहेंगे, नहीं रहेगा। तो लेट वेट, इस समय को आने दो, पार हो जाने दो। इसलिए बिजनेस को मूवमेंट करना ठीक नहीं है। दूसरा ये, जिस समय बुध खुद पीड़ित चल रहे हों और गुरु बृहस्पति पीड़ित चल रहे हों, बुद्धि और ज्ञान दोनों कचड़े में पड़े हुए हों, और उन पचड़ों के अंदर चंद्रमा मन भी आज पड़ा हुआ है मेष राशि में, चारों के चुंगल में फंसा हुआ है, तो आपका बुद्धि भ्रम नहीं होगा तो किसका होगा यार। और बार बार राशिफल में बोलता हूँ कि चतुर्थ पंचम के चंद्रमा में एटलीस्ट डिसीजन मत लो, और अष्टम द्वादश के चंद्रमा में एटलीस्ट यात्राओं को थोड़ा सा कैंसिल करो। और उसी चंद्रमा में मन में अगर एक बिना फालतू का ख्याली पलव, मुंबई का लड्डू, तो ये जिस समय आप मेरे को पूछोगे, ये समय अगर मैं देखा कि गलत समय में पूछ रहे हो, पूछते आपका फ़ोन आया, तो जिस समय फ़ोन आया उसी समय मैं देखा हूँ कि इस लग्न का फ़ोन है, मेरा क्लाइंट, मेरा यजमान, मेरा भाई, मेरा भक्त, मेरा फॉलोअर्स, मेरा सब्सक्राइबर फंसने वाला है, रोक दूंगा आपको। उस समय आपको कष्ट लगेगा, क्योंकि जिस समय फ़ोन किए उसी समय को प्रश्न कुंडली निकालता हूँ।
नहीं, मेरा तो वो तो फट से याद आया, वो तो हमेशा 24 आवर नहीं अलर्ट हैं, तो फिर किस बात का ऑस्ट्रेलिया। तो मैं वहाँ उस लेवल पे बात करूँ कि आप और थोड़ा मेहनत करो और थोड़ा समय सही लो। जंगल में शिकार करना पड़ता है, या फिर किसी को अगर जंगल फोटोग्राफी करना होता है, इको फोटोग्राफी, जैसे मेरे जंगल के अंदर प्रोजेक्ट है, तो बड़े बड़े लेंस लेके ना, तो रात को एकदम पहाड़ के ऊपर, और हम लोग बोलते हैं मंचान माने पेड़ के ऊपर बांध के रखना पड़ता है। इस धूप के सीज़न में जब जंगल में जीव जंतु पानी पीने के लिए आते हैं, फल खाने के लिए आते हैं, तो शॉट लेना होता है। पसीना से लथपथ, हवा का दिशा को देखना पड़ता है। मैं बोलना भूल गया, कल पश्चिमा पवन बहने लगा, पहला बार अनुभव हुआ इस साल का। वेस्ट प्री मॉन्स्टूरल जो एयर प्रेशर कल मिला, मैं ऊंचाई में था, तो मैं देखा कि बिना कोई बादल, बिना कुछ, आसमान शांत है, लेकिन हाई प्रेशर एयर का एक झोंका कहाँ से आया, और उसके बाद फ्लो शुरू हो गया एकदम कंटिन्यूअस। तो हमें तो हर चीज़ को मार्क करना पड़ता है कि चींटी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। चींटी अपने पत्तों में, लाल चींटी घोंसला कहाँ बनाए, मैं दिया हूँ वीडियो, इसका भी वीडियो दिया हूँ। इस बार क्या मौसमी कंडीशन होगा, महुआ कितना फूल हुआ, महुआ का फूल से पानी का क्या संबंध है, दीमक का स्थिति क्या हो रहा है, गाय ज़्यादातर किस दिशा में मुंह करके सो रहे हैं, कई सारा चीज़ को देखना पड़ता है। कौन सा पक्षी का गति कहाँ हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है, कुंभाटुआ अब कहाँ पहुँचा, उसका डायरेक्शनल मूवमेंट कहाँ हुआ है, माइग्रेशन अब बाढ़ कहाँ चल रहे हैं। इन सारे से हम लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं। वस्तु द्रव्य निर्णय, ऐसे ही जो दृश्य निर्णय। तो कल हवा मिला, खुशी खबर है, बहुत जल्दी हम लोग ये भयंकर उत्ताप से थोड़ा निस्तार पाएंगे। बारिश का भी मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा बारिश हो जाएगा, लेकिन प्री मॉनसूनल रेन का एक आगाज है। इतना जल्दी नहीं है, 1 2 3 के बाद ही आप देख सकते हो कुछ ऐसा इफेक्ट। तो आप बिजनेस के लिए मैं अपने बिंदु पे आ जाऊं, तो मेरा इतना ही कहना है कि पहले बहुत अच्छा से फील्ड स्टडी करिए सर, मार्केट स्टडी करिए। जिस विषय में बिजनेस करना चाहते हैं कम से कम 500 पेज का थीसिस लिखिए, हर एक डूज डोंट्स को जानिए, हर एक प्रश्न का उत्तर आपके पास होना चाहिए, मार्केट का इन आउट स्टडी होना चाहिए। सबको जान लेने के बाद कोई भी बिजनेस स्टार्ट करिए, ऐसे नहीं कि ह्यूम आया। और क्योंकि वर्तमान आकाश में ग्रहों का स्थिति ऐसा है कि हर प्रकार का बुड़बकी करवाने के लिए कोशिश करेगा, जो नहीं करना है उस प्रकार की बुद्धि में भ्रष्ट बुद्धि ला के देगा, बकरी बुद्धि ला के देगा, उल्टा बुद्धि ला के देगा। तो इसलिए, और दूसरा ये है कि बाधाएं, जिस जोन पे आप कर रहे हो बिना फालतू का बाधा बन के आएगा, एकदम मुश्किल करके छोड़ देगा। देखो अभी जैसे बाधाएं हर जगह में आते हैं, तो ये देखना पड़ता है कि कोई भी कर्म और बिजनेस कर रहे हैं उसमें बाधाओं का मात्रा कितना रहेगा, क्या परसेंटेज रहेगा बाधाओं का, वो भी समझना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं जिस मार्ग में जा रहा हूँ इसका क्या और कितना दूर में क्या क्या बाधाएं हैं। हम लोग यहाँ वीडियो भी बनाते रहते हैं ना, तो ठीक टाइम में ऐसा कोई कॉल आ जाएगा कि हम बना ही नहीं सकते, वीडियो ख़त्म हो गया। आते हैं बाधा, हर जगह में आते हैं। ये नहीं सोचना कि आराम से रूम में, एसी रूम में बैठा वीडियो बना रहे ना, ये देख रहे हो ना, एसी चलाएंगे तो साउंड होगा। हाँ, पसीना भी देख लो, पसीना बहा के वीडियो बनाना पड़ता है सर, एकदम पसीना निकलते रहेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा, मेहनत है। तो ये परिस्थिति ही ऐसा है ना कि जो व्यवसाय अभी शुरू करना चाहते हैं, मेरे डायमेंशन में, मेरे दृष्टिकोण से अब तक मकरू वालों को वो रिजल्ट नहीं आया। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आप सभी को
जरूर हर समय में ब्रह्म है, जो भी समय में काम करे अच्छा है, ठीक बात है। यही गलती तो जिंदगी भर दोहरा के आए, फिर अभी क्यों वो गलती करेंगे। और जब तक गुरु राहु से बाहर नहीं चले जाते, राहु जब तक मेष को छोड़ के नहीं चला जाता है, तब तक होमवर्क करो सर, मेहनत करो, फील्ड वर्क करो, स्टडी करो, रिसर्च लो, दूसरे का व्यवसाय को बढ़िया से देखो। चाणक्य बोले हैं ना, खुद गलती करके सीखने से अच्छा है दूसरे का गलतियों से सीखो। और जो प्रोडक्शन काम करना चाहते हो, चलो ठीक है, आप बाबू हो, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा मैनेजर हो, बहुत बड़ा करोड़पति और क्या क्या पति हो, कोई बात नहीं। लेकिन जब प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हो, हाथ जोड़ के विनती है सर, हाथ जोड़ के विनती है, आचार्य संजय बोल रहे हैं, एक बार उन फैक्ट्री में जाके लेबर काम करके एक दिन से एक महीना रह के आओ। अगर प्रोडक्शन यूनिट खोल रहे जाते हो तो मेरे पास बहुत सारे आते हैं, आप गौ माता से गोबर गोमूत्र से पैसा कमाते हो, हम भी गौ माता ले आएंगे, कमा लेंगे। बोले महाराज पंडित परम ज्ञानी 1008 श्री 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 1008 श्री मेरे गौशाला में आके अगर एक महीना गोबर उठवा ले ना, तब मैं समझूंगा सक्सेस हो जाएगा। एक बार महात्मा गांधी के पास 50-100 लोग पहुंच गए। हमें भी, आप एक महात्मा गांधी पूरा भारत को स्वाधीन नहीं कर पाएंगे, हम लोग भी महात्मा गांधी बनेंगे। तो महात्मा गांधी बोले वेरी गुड, शाबाश, वेलकम। बोले एक महीना के लिए मेरे को दांडी उंडी यात्रा कहीं जाना था। उनका तुम लोग सब इधर कुष्ठ आश्रम में रहो, ये कुष्ठ रोगियों का सेवा करो। और बोले ड्यूटी क्या है? बोला सबका एक ही ड्यूटी है। आगे सब लेटरिन बनता था ना, तो आज का नहीं है कि फ्लश मार दिया और लेटरिन अंदर चला गया, स्टोरेज सिस्टम से उधर चला गया, नहीं, बाल्टी होता था, ऊपर में उठा हुआ बैठा रहेंगे, नीचे बाल्टी रहता था और उसको सर में उठा के लेके मेहनतर लोग फेंकते थे। तो सबको ड्यूटी लगा दी। बोले ये लेटरिन 100 लेटरिन है यहाँ आश्रम में, इतने लोग हैं, इनका रोग ठीक करना है, मरम पट्टी करना है और गू लेके फेंकना है। एक महीना आते आते देखे कि 99 आदमी गायब है, एक आदमी बैठा था। और वही भारत का दूसरा महात्मा गांधी का भी महात्मा गांधी बन गए। नाम क्या है कमेंट में नीचे लिख देना। ऐसे कौन व्यक्ति हुए जो भारत का दूसरा निर्माण क्रांति अभियान, इसी को कहते जग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। युग शिल्पी निर्माण शिविर का पहला गीत है। जिनको समझ में आएगा नीचे कमेंट में लिख देना कि मुझे आप सुने बोल के मुझे समझ में आएगा कि हाँ मैं किसका बात कर रहा हूँ, जो भारत का दूसरा महात्मा गांधी हुए। हालांकि हमारे स्वाधीन भारत के बाद वो स्थिति नहीं रहा, नहीं तो आज सर्वविदित सर्वपूज्य होते हो परम महाराज श्री गुरुश्री। नहीं हो पाया। भारत का ये शायद हम जनमानस का दुर्भाग्य है। ऐसा व्यक्ति जिसने 1008 इतने मोटे मोटे वाङ्मय लिख डाले, एक लाइन रिपीट नहीं किया, क्या नाम है उनका, नीचे कमेंट में डाल देना समझ में आए तो। अगर मैनेजमेंट सीखना है तो उनका किताब को पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, कोई एक किताब लिखने में पस्त हो जाता है, वो व्यक्ति 108 किताब लिख डाले। ये मोटे मोटे सारे स्टॉक है मेरे पास, सारे कलेक्शंस हैं मेरे लाइब्रेरी के, यहाँ से यहाँ तक लेके जितने प्रिंट हुए हैं मेरे पास सब है। तो चलिए हम लोग अपने विषय पे चलें। बिजनेस, नया शुरुआत, स्टडी मार्केटिंग का बात बता दिया। किनको लेके चलेंगे, कौन से राशि वाले मेरे बिजनेस का पार्टनर बनेंगे, कौन से नक्षत्र वाले बनेंगे, ये बड़ा जानना जरूरी है। आगे चल के धोखा मिलने का संभावना बहुत रहता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है किनको लेके बिजनेस करेंगे। अदरवाइज़ मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मकरू वाले इतना बड़ा धोखा और सदमा से बाहर निकले हो, आगे चल के फिर से धोखा और सदमा मिल जाए।
वर्तमान में प्रिपरेशन करिए सर, नहीं समझ में आए तो मेरे को प्रश्न करिए, मैं हर एक प्रश्न आपके समक्ष रख दूंगा कि बिजनेस से पहले किन किन बिंदु पे ध्यान देना है, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करना है, ताकि आगे चल के आप फेलियर ना हो। और अगर आपके कुंडली में व्यवसाय का ग्रह ही कम बर्बाद है, ऐसा लोग व्यवसाय में उतरें तो उनके लिए हानिकारक है। सब कोई व्यवसाय नहीं कर सकता, सब कोई घर भाड़ा किराए में दे के पैसा नहीं कमा सकता, प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना कौन किस लिए जन्म हुआ है, कौन सा कुंडली व्यवसाय का है, कौन सा कुंडली व्यवसाय का नहीं है, नौकरी का है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।